दे दिया है और खास तौर पे जस्टिस निजात रखने के हवाले से ये तासुर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा लीग ने या उनके इस्तीफा के बाद पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए कि इस तरह से मैं समझता हूँ मुझे तो ज़ाती तौर पर दोनों जज साहिबान के इस्तीफ़ा पे अफसोस हुआ है और इजाज़ुल हक साहब बड़े काबिल और कॉन्स्टिट्यूशनल जज थे। उसके जाने से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और जाना नहीं चाहिए, लेकिन कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो बेंच पे रहे और आवाम की खिदमत करे। अभी आपने बल्ले के निशान का केस का ब्रीफ किया है, लेकिन अदालत में आपके कानूनी टीम कहती है तैयारी नहीं है, या बैरिस्टर अली जफर साहब इस केस को पहले लड़ते रहे हैं, आज हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे और मुतमईन नहीं कर पा रहे थे अदालत को, क्या कोई एंगेजमेंट नहीं, वो अदालत आन एंड आप क्वेश्चन करती है। हमारा टर्न कल होगा इंशाल्लाह ताला, हम अपने आर्गूमेंट्स कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी। कल अगर फैसला टाइम पे नहीं होता तो शायद आपको ज़्यादा फायदा भी ना हो, तो इसमें क्या समझते हैं इतनी लेट होने की वजह टीम की नाअहली है या कोई सिस्टम में ऐसा है? देखो, हमने जो पिटीशन फाइल कर दी थी वो तो एक हफ्ते के बाद सुनी गई थी। एनीवे सुप्रीम कोर्ट पे मुनहसर है कि इस केस को कैसे सुना जाता है। हमने भी कई मरतबा दरख्वास्त की है कि हमारे केसेस भी ज़रा हफ्ते वाले दिन सुन ले, ताकि हमें भी इंसाफ की से जो है ना कि बर वक्त मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। यह तो मैं समझता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट समझती भी है कि इसमें कोई ऐसे नुक्ते हैं आईनी और कानूनी कि जिसमें लीव ग्रांट हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा लीव ग्रांट करती है, लेकिन जजमेंट को कभी सेट असाइड नहीं करती, स्पेशली जब हाई कोर्ट के डिसीजन के जो रीज़न्स है वो अभी आने। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे देती है, जो लाहौर हाई कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो किस तनाजुर में आएगा, तो इसलिए उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगी। मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला अपना डिसमिस करने से इंशाल्लाह ताला वो सेट असाइड नहीं करेगी ऑर्डर को। थैंक यू। दे दिया है और खास तौर पे जस्टिस निजात रखने के हवाले से ये तासुर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा लीग ने या उनके इस्तीफा के बाद पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए कि इस तरह से मैं समझता हूँ मुझे तो ज़ाती तौर पर दोनों जज साहिबान के इस्तीफ़ा पे अफसोस हुआ है और इजाज़ुल हक साहब बड़े काबिल और कॉन्स्टिट्यूशनल जज थे। उसके जाने से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और जाना नहीं चाहिए, लेकिन कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो बेंच पे रहे और आवाम की खिदमत करे। अभी आपने बल्ले के निशान का केस का ब्रीफ किया है, लेकिन अदालत में आपके कानूनी टीम कहती है तैयारी नहीं है, या बैरिस्टर अली जफर साहब इस केस को पहले लड़ते रहे हैं, आज हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे और मुतमईन नहीं कर पा रहे थे अदालत को, क्या कोई एंगेजमेंट नहीं, वो अदालत आन एंड आप क्वेश्चन करती है। हमारा टर्न कल होगा इंशाल्लाह ताला, हम अपने आर्गूमेंट्स कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी। और कल अगर फैसला टाइम पे नहीं होता तो शायद आपको ज़्यादा फायदा भी ना हो, तो इसमें क्या समझते हैं इतनी लेट होने की वजह टीम की नाअहली है या कोई सिस्टम में ऐसा है? देखो, हमने जो पिटीशन फाइल कर दी थी वो तो एक हफ्ते के बाद सुनी गई थी। एनीवे सुप्रीम कोर्ट पे मुनहसर है कि इस केस को कैसे सुना जाता है। हमने भी कई मरतबा दरख्वास्त की है कि हमारे केसेस भी ज़रा हफ्ते वाले दिन सुन ले, ताकि हमें भी इंसाफ की से जो है ना कि बर वक्त मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। यह तो मैं समझता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट समझती भी है कि इसमें कोई ऐसे नुक्ते हैं आईनी और कानूनी कि जिसमें लीव ग्रांट हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा लीव ग्रांट करती है, लेकिन जजमेंट को कभी सेट असाइड नहीं करती, स्पेशली जब हाई कोर्ट के डिसीजन के जो रीज़न्स है वो अभी आने। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे देती है, जो लाहौर हाई कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो किस तनाजुर में आएगा, तो इसलिए उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगी। मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला अपना डिसमिस करने से इंशाल्लाह ताला वो सेट असाइड नहीं करेगी ऑर्डर को। थैंक यू।